और जब दुनिया की नजरें आपके संघर्ष में प्रेरणा की चमक देखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपने सफलता का वो मुकाम हासिल कर लिया है। रांची के कांके प्रखंड की सुदूर गांव की रहने वाली फुटबॉलर अनीता कुमारी ने अपने खेल से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। जिन मुश्किलों के आगे लोग हार मान जाते हैं, उससे अनीता ने अपने जज्बे से मात दे दिया है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में अनीता का चयन इस बात का सबूत है। रांची के एक गांव से निकलकर आज वो इटली में मैच खेल रही हैं। हालांकि विदेश की ओर बढ़े कदम अनीता के लिए इतने आसान भी नहीं थे। घर की माली हालत, सरकार और समाज की उदासीनता के बावजूद अनीता ने जो मुकाम हासिल किया वो इस देश की हर बेटी के लिए प्रेरणा है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में रांची के कांके प्रखंड की रहने वाली अनीता कुमारी के चयन ने उसके गांव चारी हुजरी को चर्चा में ला दिया है। शराब की लत में फंसे पिता की अनदेखी और मजदूरी करने वाली मां की मजबूती ने अनीता के कदमों को और ज्यादा मजबूती दी। अंडर 17 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के लिए झारखंड की कुल 5 लड़कियों में से रांची की 2 लड़कियों का भी चयन हुआ है, जिसमें एक नीतू लिंडा है और दूसरा अनीता कुमारी। हम इस समय रांची के कांके प्रखंड के चारी हुजीर गांव में हैं और अनीता के घर के सामने खड़े हैं। कच्चा मकान है और इसी मकान से निकलकर अनीता ने अपने संघर्ष से खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के तौर पर साबित किया है। हम सीधे आपको अंदर लिए चलते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि संघर्ष का दरवाज़ा कितना बड़ा होता है और यहाँ से किस स्तर के खिलाड़ी निकलते हैं। आप ये देख सकते हैं, घर में इस समय देख रहे हैं कि कच्चा मकान है और किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि छत, अगर आप देख रहे होंगे तो छत भी ऊपर से खपरेल की छत है। अनीता ने जिन अभावों के बीच अपने खेल को निखारा है, अपनी प्रतिभा को तराशा है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसका घर परिवार की माली हालात और उसका परिवेश इस बात की गवाही दे रही है कि उसने अपने लक्ष्य को पाने में कितना संघर्ष किया है। अनीता की मां कहती है कि फुटबॉलर बेटी को जो मिलना चाहिए वो देना उनके बस की बात नहीं, पर गरीब की बेटियां माड़ भात खाकर भी मजबूत होती है। जो कह सकते हैं कि अगर आप ग्रामीण परिवेश में कभी आए होंगे और देखे होंगे तो उसी तरह का एक कल्चर दिखता है यहाँ पर। आप अनीता की माँ हैं? हाँ, हम अनीता कर माँ लगी है। बेटी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल रही है, कितनी खुशी होती है? खुशी ही है जो गरीब छुआ है कोई का करबो, बहुत संकट से पैसी रोज दिन जाइएला, रेजा करे, ईटा बोहिएला, मसाला बनाइएला, ढलाई करे जाइएला, जेहे काम मिलेला सेहे काम करिएला। आर हम छुआ पुता के पोसे लागी है। हमार पति मतवार है, का करबे हमार को। मतवार मतलब क्या करते हैं? दारू हड़ी पीता है सर। जे किसी तरह की कोई मदद नहीं होती, आर्थिक मदद उनसे? नहीं सर, कोई मदद नहीं, हमके 10 रुपया कर मदद नहीं मिलेला। बहुत संकट से हम पोसे लागी है। आप क्या करते हैं? रेजा काम करे जाइएला। नशे के लत ने अनीता के पिता को परिवार से बेगाना बना दिया। अकेली मां ने ही मजदूरी कर बेटियों का पेट पाला है। सोचिए कि इन परिस्थितियों में अपने सपने को अनीता ने साकार करने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, उसका मनोबल कितना ऊंचा होगा। अनीता की छोटी बहन भी फुटबॉल खेलती है, बड़ी बहन ही उसके लिए प्रेरणा की पूंजी है। हमारे साथ अनीता की छोटी बहन विनीता है। विनीता, क्या खा रही है तुम इस समय? सर, खाना खा रहे हैं। हाँ। तो तुम भी फुटबॉल खेलती हो? जी हाँ सर। हाँ। कहाँ तक खेली हो फुटबॉल? झारखंड लेवल सर। झारखंड लेवल से? जी हाँ सर। आज दीदी का चारों तरफ नाम लोग लेता है कि दीदी इतने बड़े लेवल पर फुटबॉल खेल रही। इटली गई है, यूरोप गई है, फिर वहाँ से फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी। कितनी खुशी होती है? सर, बहुत खुशी होती है कि मेरा दीदी एक फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, तो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक गांव की लड़की जो कभी फुटबॉल के नाम पे नहीं जानते थे और अभी वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है। कच्चे मकान में रहने वाला अनीता का पूरा परिवार मानसून के दिनों में बहुत परेशान रहता है।
मजदूरी करने वाली मां के पास इतने पैसे नहीं कि अपने घर की छत को मजबूती दे सके। मिट्टी के घर के एक कमरे में अनीता के जीते हुए कई पदक और शील्ड रखे हैं, जिस पर मिट्टी की धूल भरी है। इसी कमरे में अभी तक अनीता ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो तमाम उपलब्धियों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बरसात के दिनों में कितनी मुश्किलें बढ़ती है वो भी दिखलाने की कोशिश करेंगे। क्या मुश्किल आती है घर में? बहुत मुश्किल आवेला, रात दिन चुअत रहेला, पानी आले बैठ के बिहान कर गईला, का करब, पानी आवे लागला तखन लेदरा लुआ के उठा दिएला और कहिए लावा हिने रे, हिने नहीं चुअत है रे, हिने बैठा रे, हिने सुतर, फिर जाएला फिर दिशा के सुतीला, ऐसा करिएला, का कर। देख रहे हैं कि यहाँ पर घर के बीच में एक जो है दीवार सी बनाई गई है और इसी दीवार पर रखी है अनीता की उपलब्धियां, अनीता के जीते हुए पदक तमाम। देखिए मैन ऑफ द मैच अनीता ने जीता है। देखिए धूल यहाँ पर आप देख रहे हैं, गंदगी किस तरह, शायद कह सकते हैं कि पदक को रखने के लिए भी जगह नहीं है। शील्ड इसी तरह रखा हुआ है और यहाँ पर पदक जैसे कह सकते हैं कम पड़ जा रहे हैं, जगह कम पड़ जा रहा है पदक रखने के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ लंबी एक सीरीज है यहाँ पर पदकों की, प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, और तरह तरह के जो शील्ड जो अनीता को मिले हैं वो इसी तरीके से रखे हुए हैं, धूल के बीच हैं। एक कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं कैमरे पर, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बारिश की बूंदें जो पदक पर गिरी है तो मिट्टी की एक परत चढ़ गई है शील्ड के ऊपर में, और आप देख रहे हैं कि लगता है कि साफ करने में भी मुश्किल आती है यहाँ पर। हाँ जी हाँ सर, क्योंकि बारिश होती है, बहुत सारे थे वो सब खराब हो गए बारिश को जैसे, तो उसको फेंक दिए सर। बहुत सारा था, 100 पीस था सर। 100 पीस था। जी हाँ तो ऊपर में क्या, ऊपर पे पूरा चूता है क्या? जी हाँ सर, बहुत चूता है। हाँ ऊपर में चूता है। तो क्या किसी तरीके का कोई सरकारी मदद का आश्वासन अभी तक? हम यही चाहते हैं कि झारखंड सरकार और खेल मंत्री से कुछ सपोर्ट मिले तो हम कुछ कर सकते हैं और आगे के लिए। अनीता की छोटी बहन सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। उसे भरोसा है कि अगर सरकार उसे और उसके परिवार को सपोर्ट करे तो उसमें और उसकी बड़ी बहन में इतनी क्षमता है कि प्रदेश गौरवान्वित हो सकता है। लेकिन अनीता के घर को देखकर लगता है कि सरकार के पास ऐसी प्रतिभाओं को तराशने का समय ही नहीं। अनीता के घर में मीटर नहीं है, लेकिन बिजली का बिल 15,000 के करीब आ चुका है। हर मोड़ पर समस्याओं का सामना करने वाली आशा देवी ने अपनी 5 बेटियों को मजदूरी करके पाला पोसा है और महिला समिति से कर्ज लेकर 3 बेटियों की शादी की है। आपको घर की छत परेशानियों को बयां कर रही है और यहाँ पर जो लकड़ी के बड़े बड़े पिलर, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो छत का भार उठाए हुए हैं, ये लकड़ी के पिलर जो है, हालांकि हम कहेंगे कि दिखलाएं यहाँ पर, ये लकड़ी के जो बीच से कहते हैं बीम कहते हैं, इसी पर छत टिका होता है और ये लकड़ी के पीछे पदक छिपा हुआ है। लेकिन पदक छिपता नहीं है, मेहनत छिपती नहीं है, सामने उभर कर सामने आती है। अनीता को आज दुनिया जान रही है, उसके फुटबॉल खेलने की क्षमता को देख रही है। लिहाजा जल्द ही दिन यहाँ पर परिवार को उम्मीद है कि सरकार की नज़र पड़ेगी। और जैसा कि आप बता रहे थे कि क्या बिजली रहती है यहाँ पर? बिजली, हाँ सर, बिजली तो है लेकिन बिले देवे नहीं पा रही थी। बिल कितना आता है? का जानी कत आवेला, मगर 15,000 कर बिल आ गए। 15,000 का बिल है? तो मीटर कब लगा था आपके यहाँ? मीटर न खोए लगा। मीटर नहीं लगा है फिर भी बिल आ रहा है, 15,000 का बिल है। हाँ तो ढेर दिन हो गए कि का होले, तब हम का जानबे, पढ़ल ना लिखल तो का जानबे। तमाम दुश्वारियों का सामना करते हुए भी अनीता ने अपने सपने को साकार किया है। आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। उसका संघर्ष आम लोगों के लिए प्रेरणा है और सरकार की उदासीनता का आईना। 15,000 का बिल है लेकिन घर में मीटर नहीं लगा है। परेशानियां बहुत हैं, लेकिन परेशानियां परिवार को उम्मीद है कि तमाम परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि बेटी हुनरमंद है, बेटी फुटबॉल खेलने में तेज है, विश्व स्तर तक अपनी पहचान बना रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।